नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, वास्तु की इस पाठशाला में आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है हमारा दिशाओं का कटा होना। जी हाँ, इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी कि जब हमारे पास एक ऐसा प्लॉट होता है या ऐसा घर होता है, शॉप होता है जो अनइवन शेप में होता है तो उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, और उसके बारे में हमने डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो भूमि के अलग अलग शेप होते हैं, आकार होते हैं, इनके क्या नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जब हमारे घर में हमारी दिशाएं कटी हुई होती है, वो हमारी ईशान दिशा कटी हुई हो सकती है, और वास्तव में दिशाओं का कटना क्या होता है, कटने के बाद वो आकार, वो शेप क्या हो जाती है जिससे हमें नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि दिशाओं का कटना क्या होता है और उनके प्रभाव क्या होते हैं। हमारे घर में जो भी दिशाएं हैं वो किसी ना किसी तरीके से हमारे जीवन में कुछ सुख समृद्धि देने की कारक बनती है। उनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आती है। वो उन दिशाओं के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन वही दिशाएं जब कट जाती है तो वो एट्रीब्यूट्स यानी कि उन दिशाओं से जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जो धन लाभ होता है, जो सुख समृद्धि या हेल्थ या प्रॉफिट जो आते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग ईशान कोण से। जी हाँ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। अगर हमारे घर, हमारे प्लॉट या जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है उसमें ईशान कोण कटा हुआ होता है, मतलब ये स्थान होता ही नहीं है, तो हमारे प्लॉट की जो शेप होगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। यानी कि ये स्थान जब कटा हुआ होता है तो क्या नेगेटिव इफेक्ट उसके पड़ते हैं। देखिए, ईशान कोण में क्या होता है। ईशान कोण को अगर हम एक स्क्वायर प्लॉट में देखते हैं तो यहाँ पर वास्तु पुरुष का सिर आता है। जी हाँ, वास्तु पुरुष का मस्तिष्क यहाँ पर आता है। इसी तरीके से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु पुरुष के पैर आते हैं। जब हमारे घर में, हमारे प्लॉट, हमारे शॉप में वास्तु पुरुष का सिर ही नहीं होता है तो माइंड की क्लैरिटी आनी बंद हो जाती है, क्योंकि वास्तु पुरुष हमारे घर में तब जागृत अवस्था में होते ही नहीं, क्योंकि उनका सर ही नहीं होता है, तो माइंड की क्लैरिटी आनी बंद हो जाती है। वही हमें स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी होनी शुरू हो जाती है, और इसी तरीके से टेंशन, मानसिक तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी आनी शुरू हो जाती है। बच्चों का भी पढ़ाई में मन लगना बंद हो जाता है, साथ ही घर में अलग अलग तरह की बीमारियां होने लगती है। आए दिन कोई ना कोई बीमार होता रहता है। अगर कोई पहले से बीमार है तो उसको भी स्वास्थ्य लाभ होने बंद हो जाते हैं। ज्यादा नेगेटिव एनर्जी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ईशान दिशा से ही सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी अपनी प्योर फॉर्म में आती है। तो अगर हमारी प्रॉपर्टी में ईशान दिशा कट है तो इस तरह के दुष्परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। और अब बात करते हैं पूर्व दिशा के बारे में। देखिए, पूर्व दिशा का कट होना भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। मान लीजिए हमारा कोई प्लॉट है या घर है, अगर उसमें पूर्व दिशा कटी हुई है, यानी कि ये जो दिशा है अगर ये है ही नहीं, पूर्व दिशा का कट भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जब आप देखेंगे कि आपका प्लॉट, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ इस तरह का आकार बन रहा है, यानी कि पूर्व दिशा में कट आ रहा है, पूर्व दिशा है ही नहीं, यहाँ पर आपको खाली स्थान है या पूरा एरिया जो आपको पूरा एंट्री के लिए मिला है और भीतर की तरफ है, तो ये पूर्व दिशा का कट ही माना जाता है। अगर ये दिशा कट है तो ये दिशा आपको बहुत ज्यादा ईगोइस्ट बनाती है, ये आपको झगड़ा करने के लिए प्रेरित करती है, और स्पेशली आपके अंदर क्रोध इतना ज्यादा भर देती है कि आपका जो सपोर्ट सिस्टम रहता है, आपके लोगों से जो संबंध होते हैं वो खराब होने लगते हैं। स्पेशली जो आपको गवर्नमेंट यानी कि प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने वाला जो सपोर्ट होता है, जो आपके संबंध होते हैं, वो खराब होने लगते हैं। फैमिली में भी झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, ये सूर्य देव का स्थान है। सूर्य आपको एनर्जी देता है, आपको पावर देता है, आपको लीडरशिप क्वालिटी देता है। जब आपके प्लॉट, आपकी शॉप, आपकी प्रॉपर्टी में ये स्थान कट जाता है तो कहीं ना कहीं ये आपकी पर्सनैलिटी को भी डाउन करता है, और यहीं से आपका डाउनफॉल भी शुरू होता है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी में पूर्व दिशा कटी हुई है तो इस तरीके के दुष्परिणाम आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब बात करते हैं आग्नेय कोण यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन की। देखिए, जब हमारी प्रॉपर्टी में साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि अग्नि कोण नहीं होता है तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। देखिए, अग्नि हमें क्या देती है। अग्नि हमारे अंदर उत्साह भरती है, हमारे अंदर एनर्जी देती है, हमारे अंदर बहुत सारी सोच को क्रिएट करती है, जिससे हम धन कमाने के नए नए साधनों को ढूंढते हैं। जब हमारे घर में
पंच तत्व में ये इम्बैलेंस होती है, यानी कि अग्नि होते ही नहीं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी बहुत ज्यादा सुषुप्त अवस्था में पहुंचा देते हैं, यानी कि हमें बहुत ज्यादा लथार्जी बनाती है और हमारा भी किसी काम को करने का मन ही नहीं करता है। जब आप एक ऐसी प्रॉपर्टी लेते हैं जिसमें आपका अग्नि कोण ही नहीं है, यानी कि आग्नेय कोण नहीं होता है, तो आपको इस आकार का आपका प्लॉट दिखाई देगा, आपकी प्रॉपर्टी दिखाई देगी। ये हिस्सा होता ही नहीं। अग्नि हमारे अंदर उत्साह भरती है, हमें एनर्जी देती है, हमें पावर देती है, हमें एनकरेज करती है कि हम कुछ काम करें, धन को कमाएं, धन के लिए हम कुछ साधन करें। इसके जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं वो होता है कि ये बहुत ज्यादा हमारे अंदर एंगर को बढ़ाता है, ये बहुत ज्यादा टेंशन देने का काम करता है। वही हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी बहुत ज्यादा खराब होने लगते हैं और हमारे घर में जो कैश का फ्लो होता है वो होता ही नहीं है। पैसा आता तो है लेकिन बचता, जैसे ही आता है खर्च हो जाता है। कुछ ना कुछ ऐसे साधन बन जाते हैं कि हमारे पास जो भी पैसा आता है वो खर्च होने लगता है। और जब हमारे घर में अग्नि ही नहीं होगी तो ये घर के लोगों को भी बहुत ज्यादा लथार्जी बनाते हैं, लोग बहुत ज्यादा लेजी हो जाते हैं, उनका किसी काम को करने का मन नहीं करता है और इसी तरीके से धन की कमी होने के कारण परिवार में कर्जे भी बढ़ते हैं। और वही ये हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम करती है, क्योंकि अग्नि भोजन को पचाने का काम करती है और जब ये अग्नि हमारे घर में होती नहीं तो हमारे घर की ही हेल्थ खराब नहीं होती बल्कि घर में रहने वाले लोगों की भी हेल्थ खराब होने लगती है। जिस घर में रहने वाले लोगों को ब्लड प्रेशर और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो हमारे घर में हमारे घर का आग्नेय कोण भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दक्षिण दिशा के बारे में। जब हमारे घर में दक्षिण दिशा कटी हुई होती है तो इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। देखिए दक्षिण दिशा में क्या देती है, ये देती है हमें स्टेबिलिटी, स्थिरता, दृढ़ता, पावर, रिकग्निशन, समाज में हमारे मान प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। वही अगर हमारे घर में दक्षिण दिशा कटी हुई होती है, यानी कि ये हमारे घर में हिस्सा होता ही नहीं है, तो हमारे जीवन से अवसर जाने शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, हम मेहनत तो करते हैं लेकिन हमें मेहनत का फल नहीं मिलता है। वही हमारी जो नौकरी है, करियर है, उनमें भी स्थिरता नहीं रहती है, वो भी हमारे हाथ से चली जाती है। जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है वो हमारे हाथ से निकलती रहती है। वही कहीं ना कहीं जो हमारा नेम, हमारी फेम थी या हमारा जो बिजनेस था वो भी इफेक्ट होने लगता है और जीवन में भारीपन आने लगता है। वही अवसर, जो अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में आने वाली थी वो भी कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है। हमारा बिजनेस भी जो पहले बहुत अच्छा चल रहा था वो भी धीमा पड़ने लगता है। और इसी तरीके से जो व्यक्ति ऐसे घर में रहते हैं उन पर जिम्मेदारियों का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर वो चाहे सामाजिक हो या फिर पारिवारिक। तो जब भी आप दक्षिण दिशा की प्रॉपर्टी लेते हैं हमेशा ध्यान रखें कि वहां पर किसी भी प्रकार का कट नहीं होना चाहिए। और अब बात करते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जी हाँ, नैऋत्य कोण, जिसे हमारा पितरों का स्थान कहा जाता है। देखिए जब हमारी प्रॉपर्टी में हमारा नैऋत्य कोण कटा हुआ होता है तो क्या नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। देखिए नैऋत्य कोण हमें क्या देता है, ये हमें स्टेबिलिटी देता है, ये भूमि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। भूमि हमें स्थायित्व देती है, फिर वो चाहे हमारे रिश्ते हो या फिर हमारा बिजनेस, उसमें जो स्थिरता आती है वो हमें नैऋत्य कोण की ही वजह से आती है। लेकिन वही जब हमारी प्रॉपर्टी में नैऋत्य कोण कटा हुआ होता है तो वो कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, यानी कि हमारे घर में नैऋत्य दिशा होगी ही नहीं। तो इसके ना होने से हमारे जीवन में क्या नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये हमारी शक्ति को क्षीण करता है, ये हमारी निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। वही ये हमारी लाइफ से स्टेबिलिटी को दूर कर देता है, ये हमारे जीवन में पैसों से संबंधित समस्याएं लेकर आता है, ये रिश्तों से संबंधित समस्याओं को भी उत्पन्न करता है। हम पति पत्नी के रिलेशन खराब होने लगते हैं। वही ये व्यक्ति के निर्णय क्षमता को भी प्रभावित करता है। जो व्यक्ति पहले बहुत अच्छे से डिसीजन ले लेता था या घर का जो मेन अर्निंग मेंबर होता है वो जब डिसीजन लेता है तो उसके डिसीजन लेने को भी ये प्रभावित करता है। वही ये हमारा बिजनेस जो पहले बहुत अच्छा स्टेबल था उसकी स्टेबिलिटी को भी खराब कर देता है। जी हाँ, ये हमारे रिश्तों में कठोरता लाता है और साथ ही ये परिवार में रहने वाले लोगों में भी भावनात्मक दूरी पैदा कर देता है। या कहा जाए कि ये किसी भी परिवार की नींव को ही हिलाकर रख देता है। तो जब कोई प्रॉपर्टी ले तो हमेशा ध्यान रखें कि आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि नैऋत्य कोण कटी हुई नहीं होनी चाहिए।
और अब बात करते हैं पश्चिम दिशा की। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि पश्चिम दिशा हमें देती क्या है। देखिए पश्चिम दिशा हमें हमारे जो भी व्यापार है, जो भी हम कार्य करते हैं, उसमें जो हम धन कमा कर लाते हैं, उसमें हमें प्रॉफिट और गेन्स करने का काम करते हैं। इसलिए इस दिशा को तिजोरी या लॉकर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन वहीं अगर इस दिशा की प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का कट होता है तो ये दिशा, इसके जो एट्रीब्यूट्स है उसके हमें लाभ मिलने बंद हो जाते हैं। यानी कि जब पश्चिम दिशा का कट होता है तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जैसे कि ये दिशा हमें जो हमारे बिजनेस में गेन्स दे रही थी, जो भी हमें प्रॉफिट दे रही थी, वो होने बंद हो जाते हैं। देखिए ये शनिदेव की भी दिशा है, शनिदेव हमें अनुशासन सिखाते हैं। तो जब ये दिशा हमारे घर में होती ही नहीं, कट यहाँ पर होता है, तो हमारे घर के जो लोग होते हैं वो अनुशासनहीन हो जाते हैं, वो मनमानी करना शुरू कर देते हैं। ये बच्चों को भी बहुत ज्यादा अनुशासनहीन बना देती है। वही परिवार में रहने वाले लोगों में भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। परिवार में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हैं, वो मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं। यानी कि मेहनत जो पहले कर रहे थे उसके भी फल मिलने बंद हो जाते हैं। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ले, हमेशा ध्यान रखें कि वहां पश्चिम दिशा में भी किसी प्रकार का कट नहीं होना चाहिए। ये अपने आप में शुभ नहीं माना जाता है। और अब बात करते हैं वायव्य दिशा यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की। देखिए नॉर्थ वेस्ट दिशा हमें क्या देती है? ये हमें संबंध देती है, ये हमें रिश्ते देती है। जी हाँ, जो भी हमारे बिजनेस में हमारी पार्टनरशिप होते हैं या हमारे बाहर के लोगों से जो संबंध बनते हैं, वो इसी दिशा का एट्रीब्यूट होता है। स्पेस एलिमेंट की ये डायरेक्शन है। ये दिशा हमें लाइफ में मूवमेंट देती है। देखिए जो भी हमारे जीवन में बदलाव होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो इसी दिशा का एट्रीब्यूट है। ये हमारे सपोर्ट सिस्टम को दिखाती है, यानी कि हमारी नेटवर्किंग, हमारे जो भी कम्युनिकेशन है, हमारे जो भी रिश्ते हैं, वो इसी दिशा से हमें मिलते हैं। जब ये दिशा हमारी प्रॉपर्टी में नहीं होती तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। देखिए ये दिशा यानी कि वायव्य कोण, जब ये हमारी प्रॉपर्टी में नहीं होती, जो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करने वाली दिशा है, तो ये हमारे कम्युनिकेशन को बहुत ही ज्यादा कमजोर करती है। ये इंसान को बहुत ज्यादा इमोशनल बना देती है, यानी कि इंसान बात ही करना बंद कर देता है, यानी कि उसके संबंध लोगों से खराब होने लगते हैं। उसकी पार्टनरशिप बिजनेस में है तो वो इफेक्ट होती है कहीं ना, और उसके रिश्ते अस्थिर होने लगते हैं, यानी कि रिश्ते टिकते ही नहीं। फिर वो चाहे पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल, बार बार उसके जीवन में चाहे जॉब बदलना हो या बिजनेस बदलना हो, यानी कि वो सोचता है आज ये काम करेगा और कल दूसरा काम करेगा, वो किसी एक काम को टिककर करता ही नहीं। तो इस तरह के दुष्परिणाम देखने के लिए मिलते हैं जब प्रॉपर्टी में वायव्य कोण यानी कि वायव्य दिशा कटी हुई होती है। और अब बात करते हैं उत्तर दिशा के बारे में। जब हमारी प्रॉपर्टी में हमारी उत्तर दिशा कटी हुई होती है तो उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। देखिए उत्तर दिशा जब हमारी प्रॉपर्टी में नहीं होती तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। यानी उत्तर दिशा हमें क्या देती है? उत्तर दिशा हमें कम्युनिकेशन देती है, हमें नए नए अवसर जो हमारे जीवन में आते हैं, फिर वो चाहे हमारी पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, जो भी अवसर आते हैं, नए नए हमारे धन कमाने के जो योग बनते हैं, साधन बनते हैं, हमारा बिजनेस जो ग्रो करता है, हमारे नए रिलेशन जो बनते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है, फिर वो चाहे हमारी जॉब में प्रमोशन हो या हमारे बिजनेस में हमारे बाहर के लोगों से जो भी नए नए कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलते हैं, वो हमें उत्तर दिशा से ही आते हैं। ये इस दिशा का एट्रीब्यूट है। जिस दिशा में जो कट होगा उसी के एट्रीब्यूट पर उसका प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा कम्युनिकेशन खराब होने लगता है। जी हाँ, हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटीज कम हो जाते हैं, अवसर आने बंद हो जाते हैं। उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा भी कहा जाता है। कुबेर यानी कि धन के संरक्षक देवता। तो जब वो ही हमारे घर में नहीं होते हैं, वो विद्यमान ही नहीं होते, तो वो धन हमें कहां से प्रदान करेंगे? तो जब ये दिशा कटी हुई होती है तो हमारे धन आगमन के जितने भी स्रोत है वो भी सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। जीवन में धन के अवसर बंद होने लगते हैं। और अगर पैसा आता भी है तो इस दिशा के कट के दुष्परिणाम के कारण वो पैसा हमारे घर में टिकता ही नहीं। और सच मानिए तो उत्तर दिशा का कट होना वास्तव में हमारे भाग्य का कटा हुआ होना ही माना जाता है। कि हर दिशा का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो हमारे जीवन में वरदान होती है। अगर कोई दिशा कटी हुई है या दिशा बढ़ी हुई है तो उनके अलग अलग नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। जिन घरों में दिशाएं बैलेंस होती हैं, कटी हुई नहीं होती हैं,
उन घरों में प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि अपने आप आती है। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ले तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उनका आकार क्या है, वो दिशाएं तो संतुलित है या उन दिशाओं में किसी प्रकार का कट है, क्या वो दिशाएं कहीं से बढ़ी हुई भी है, क्योंकि बढ़ी हुई दिशा के भी अपने अलग प्रभाव होते हैं। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका शेप, उसका आकार संतुलित होना चाहिए। अगर संतुलित नहीं है तो उन्हें वास्तु उपायों से आप बैलेंस करा सकते हैं, संतुलित करा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।